गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के मिलियनेयर मीट में मैं मनीष चोपड़ा ग्लोबल ब्लैक डायमंड आपका वेलकम करता हूं। और आज एक बहुत ही जबरदस्त कपल हमारे बीच में आए हुए हैं जो कि हमारे मिलियनेयर क्लब के मेंबर हैं। जो सर है पहले जॉब करते प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अच्छी जॉब थी, लेकिन सपने बड़े बड़े थे जो कि वहां से नहीं हो रहे थे और नेटवर्क इंडस्ट्री मोदी के अंदर आ गए दोस्तों। और जो मैम है, मैम भी बहुत बड़े ड्रीमर हैं, वो फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं दीपक जी के साथ। और मैम स्किन केयर एक्सपर्ट भी है। मैं टाइम नहीं लूंगा, उनके जुबानी ही हम सारी स्टोरी सुनेंगे दोस्तों। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट लीडर फ्रॉम जम्मू, Pride and Share Director, Mr. Deepak Valli and Amy Gill ji. So over to Deepak ji and Amy Gill ji. Thank you so much, sir. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Good morning to all of you. Thank you so much, Munish sir. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए आज आपने हमें इनवाइट किया इस मीटिंग के लिए, और थैंक्स करता हूँ गॉड को जिन्होंने मुझे इंसान रूप में इस धरती पे लाया। और थैंक्स करता हूँ मैं अपने माँ बाप को जिनके पास मैं पैदा हुआ और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संदीप सलगोत्रा जी एंड ऑल ग्रेट लीडर्स, मिस्टर गगनदीप कामरा जी, दलजिंदर जी, मिस्टर राजन मिश्रा जी, मिस्टर गुरमेल सिंह संधू जी, मिस्टर विवेक शर्मा जी, मिस्टर डॉक्टर शक्ति जी, और ग्रेट अपलाइन मेंटोर मनीष चोपड़ा सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू मोदी केयर जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, और परमात्मा का शुक्र करते हैं कि इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म में आए और आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं दिल से वेलकम करता हूं कि आपने आज बहुत कीमती समय निकाला और आज इस मीटिंग के बीच में आप आए हैं। और थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडरशिप को, और सभी ग्रेट लीडरशिप को मेरा नमस्कार है। थैंक यू सो मच आज की मीटिंग के लिए आमंत्रित करने के लिए। सो दोस्तों, मेरा नाम दीपक वली है। बाय प्रोफेशन में बीएससी आईटी हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में 14 साल से ज्यादा जॉब कर चुका हूँ। सो मेरी पैदाइश की बात करते हैं, आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है ये। सो आज बात करेंगे मेरे ड्रीम्स की, और मैं कहाँ से आया और आज इस मुकाम पे कैसे पहुंचा हूं। सो दोस्तों, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान की सबसे प्यारी जगह जिसको हम जन्नत बोलते हैं, पैराडाइज ऑफ अर्थ, श्रीनगर में हुई थी 1985, 24/4/1985 में मैं श्रीनगर, बहुत अच्छी सिटी में पैदा हुआ। और मेरे फैमिली बहुत रॉयल था जिसमें मैं पैदा हुआ। मेरे फादर साहब कस्टम एंड सेंटर एक्साइज में थे। सो दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई है मेरी लाइफ में और हमारी फैमिली मेंबर्स में, क्योंकि 1985 में पैदा हुआ और 1991 में श्रीनगर में हम वहीं पर रहते थे। सो वहां पर एक, आपको पता है जैसे आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्टेट है। सो श्रीनगर में मिलिटेंसी बढ़ने के कारण हम वहां से निकल चुके थे पहले ही। सो मेरे फादर साहब कस्टम एंड सेंटर एक्साइज में थे, तो हम अमृतसर में शिफ्ट हो गए। सो आपको बताते हुए खुशी होती है, और मेरा दिल और मेरी आवाज दुगनी तभी होती है क्योंकि मैं अमृतसर में पला बड़ा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पर बीता है। सो दोस्तों, मैं अमृतसर में 1991 में 92 में हम अमृतसर आ गए थे क्योंकि मेरे फादर साहब कस्टम सेंटर एक्साइज में थे। सो मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पुतलीगढ़ अमृतसर कैंट में हुई थी। सो मैं वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई, और मेरे सपने स्टार्टिंग से बहुत बड़े थे क्योंकि मैंने अपने फादर को स्ट्रगल करते हुए देखा था, इसलिए उनकी सारी खूबियां आज मेरे में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल मेरी मेरे आंखों के सामने किया है। कैसे? क्योंकि जब उनकी ड्यूटी होती थी वाघा बॉर्डर अटारी रोड पे, तो वो सुबह कभी जब हम स्कूल में जाना होता था वो हमारे से पहले ही जॉब पे चले जाते थे, और रात को हम जब सोते थे वो हमारे सुबह उठते मुझे देखने को मिलता था कि वो सुबह 5 बजे आते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा, आपको पता ही, कस्टम्स ड्यूटी बहुत ज्यादा हाई रही है। सो दोस्तों, वहां पर जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत बढ़िया चल रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे घराने से मैं बिलोंग करता हूँ। सो अमृतसर में बहुत सारी चीजें देखी, अपना बचपन बिताया अमृतसर लॉरेंस रोड में। आप जैसे जानते हैं सभी जो अमृतसर के रहने वाले हैं सभी, लॉरेंस रोड में कस्टम्स कॉलोनी, वहां पर मेरा बहुत अपना बचपन बीता है। सो वहां पर मैंने, लॉरेंस रोड ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, बड़ी गाड़ियां, बड़े लोग, और बड़े लोगों का आना जाना,
और मेरी कॉलोनी में ही ऐसे लोग थे जो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करते थे और मेरे सामने बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाते थे। सो स्टार्टिंग से ही सपने बहुत बड़े थे। तो स्ट्रगल जैसे मैं अपने फादर को देखता रहा कि हमेशा से वो स्ट्रगल करते हैं, तो वो चीजें मेरे माइंड में एक बस चुकी थी कि नहीं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे, मैं जैसे अपने फादर को ही देख रहा हूँ कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी फैमिली के लिए। सो दोस्तों मैं उसी वक्त देख चुका था कि मैं सपने बड़े कर चुका था कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे मुझे जो उस वक्त बचपन में महसूस हुआ कि यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है। सो मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छी स्कूलिंग करूंगा। सो दोस्तों मैंने बहुत अच्छी स्कूलिंग की। सो अमृतसर कैंट में मैं पढ़ा, बट मेरे साथ फिर वहां पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई कि 2004 में दोस्तों मेरे फादर साहब अस्थमा के एक पेशेंट थे। तो 2004 में मेरी बहुत छोटी उम्र थी, तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में और अपनी मदर को भी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें अचीव की थी अपनी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैंने, मेरे फादर ने मेरे लिए कोई चीज की कमी नहीं रखी, जो चीज पे मैं हाथ रखता था वो मेरे लिए पेश हो जाती थी। तो स्टार्टिंग से मैंने बड़ी चीजें देखी और ख्वाब भी बड़े रखे। सो दोस्तों 2004 में वो अस्थमा पेशेंट थे। तो 2004 में आपको बताऊं 11/11/2004, अगर आप अपना 2004 का कैलेंडर निकाल दें तो उस दिन दिवाली थी दोस्तों। तो दोस्तों दिवाली वाले दिन मेरे फादर साहब इस दुनिया से चले गए। मैं परमात्मा से प्रे करता हूं कि उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे, और उनका हाथ मेरे पे बहुत ज्यादा है। 2004 में हमारे घर पे बहुत दुखद घड़ी आई। सो वो अस्थमा के पेशेंट थे, पार्वती देवी हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। सो दोस्तों उस अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर जम्मू में, हमारी सारी जितनी भी फैमिली है सब जम्मू से ही बिलोंग करती थी, तो हम जम्मू में वापस आए। सो बहुत बड़ा झटके वाला दिन था वो मेरे लिए। मैं सोच नहीं सकता था क्या हो गया मेरे साथ। सो मेरी आंखों के सामने मेरे फादर ऐसे चले गए, मैं बयान नहीं कर सकता दोस्तों आपके सामने। सो जम्मू में आके फिर मैंने फैमिली के साथ, मेरा ब्रदर, मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर है, मेरी मदर है, मेरी भाभी है। सो फैमिली मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया। ब्रदर ने, मेरे बड़े ब्रदर है मेरे, उन्होंने मेरे पे हाथ रखा। सो बहुत बढ़िया सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को। सो उस टाइम पे उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया और मेरी मदर ने मुझे टूटने नहीं दिया। और मैंने उस वक्त सोच लिया था और मैंने अपने ब्रदर को ये चीज बोल दी थी कि हम दोनों भाइयों ने कसम खाई कि हम, अगर जब तक हम जिंदा हैं, हम बहुत बड़े काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। हम कभी भी ऐसा चीज नहीं करेंगे कि हमारा नाम खराब हो, और हमारे फादर का नाम हम सबसे बड़ा करेंगे, जो मर्जी हो जाए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सो दोस्तों 2004 में मैं जम्मू आया। जम्मू में मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, मैं BSc IT। अब उस समय ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, ब्रदर भी पढ़ता था और मैं भी पढ़ता था और हमारी सिर्फ पेंशन रह गई थी। तो मैंने क्या किया, पार्ट टाइम दोस्तों एक प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट करी। वो मैंने ICICI बैंक में मैं क्रेडिट कार्ड डिवीजन में आया, जिसमें मेरी सैलरी मात्र 2500 थी, मगर मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े धमाके किए। और वहां पहला फील्ड था मेरा जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आया और जॉब में आया। मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारे मैनेजर्स थे। सो मेरे दिल में एक बहुत बड़ी चीज आ गई कि नहीं, अगर जॉब में सक्सेस पानी है तो आपको अपना लेवल हाई करना पड़ेगा। सो दोस्तों मैंने अपने बॉस के साथ उस वक्त बात की, मेरे बॉस होते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका नाम जीवन चौधरी है, पठानकोट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। बोला कि दीपक, अगर आगे बढ़ना है तो सपनों को बड़ा करना पड़ेगा, और कभी भी अपनी लाइफ में एक चीज नहीं समझना कि फेल हो गया तू, कभी भी हार गया, ये चीजें अपने दिमाग से निकाल देना। क्यों मैं हमेशा उनके साथ बैठता था, मैं उनसे पूछता था कि सर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, मुझे अपनी मदर को बहुत अच्छा बढ़िया घर देना है और बहुत अच्छी चीजें देनी है, हमने अपने घर पे नाम बढ़ाना अपना। क्यों, मेरे फादर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे। सो दोस्तों उन्होंने मुझे बहुत सारी टीचिंग दी और मेरे सपने बड़े थे, तो मैंने वहां पर बहुत सारी अचीवमेंट्स की। जैसे मैं वहां पर टॉप इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में टॉप कर गया। सो सिलसिला बढ़ता गया और क्रेडिट कार्ड से मैं शिफ्ट कर रहा। मैंने अपने बॉस से बोला कि अब टाइम आ गया कि मुझे बड़ी सैलरी पे जाना है। तो दोस्तों मैंने वहां से एक्सपीरियंस लिया। 2009 में मैं आइडिया सेलुलर लिमिटेड जम्मू में एज ए मैनेजर रिक्रूट हुआ, और बड़े छोटे लेवल पे रिक्रूट हुआ था, बट मैंने वहां पर भी अपनी परफॉर्मेंस इतनी हाई की कि वहां पर मैं बहुत अच्छे ओहदे पे आ गया। दोस्तों वहां पर मेरी सैलरी लगभग कोई 20,000 के करीब थी, 20-18 हजार पे। तो मैं वहां पर भी ये चीजें देख चुका था कि जॉब में
कि जॉब में सिर्फ बॉस को रिपोर्टिंग करनी है, सुबह जाना है, शाम को आना है, कोई फैमिली टाइम नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई पता ही नहीं लग रहा है कि मदर बोलते हैं कि कौन सी जॉब है, क्या कर रहे हो, स्ट्रगल तो करना ही था। तो मदर ने बोला कि क्या ये कैसी जॉब है कि सुबह से जाता है शाम को आता है, ये कौन सा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो शाम को मैं इसलिए आता था क्योंकि मैं अपने काम को बड़े पैशनेट से करता था। क्यों? मेरा विजन क्लियर था, मेरा टारगेट सेट था कि मुझे बड़ी सैलरी लेनी है और बड़े मुकाम पे जाना है। तो मैंने अपने टारगेट को बड़ा सेट रखा हुआ था और मैंने क्या किया अपनी जॉब में। दोस्तों लोग 8 घंटे काम करते थे, मैं लगभग 12 घंटे काम करता था। मैं 11:30 बजे अपने घर पे रात को आता था और वहीं से मेरे बॉस ने इस स्ट्रगल को देखते हुए मुझे प्रमोट करते गए और बहुत अच्छी पोजीशन मिली दोस्तों। और 2014 में मैं आपको बताऊं, सॉरी 2014 में यस, मैं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया, उसका नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। सो दोस्तों मैंने वहां पर अगेन 5 साल जॉब की और बहुत बढ़िया तरीके से की और इंडिया में मेरे पूरे नाम बना है और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। मेरी हॉबी थी क्रिकेट खेलना और उसी के जॉब के बीच में हम बहुत सारी टूर्नामेंट्स करते थे, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे प्राइज जीते। मगर मैंने एक चीज देख ली, मैंने जॉब शिफ्ट कर ली है मगर सैलरी उतनी ही थी। दोस्तों सैलरी में ज्यादा बढ़ाव नहीं था, सिर्फ 5 से 7 हजार बढ़ाव था और कुछ नहीं था। क्योंकि मैंने फिर बॉस से पूछा, मैंने कहा कि सर ये कैसा हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है और मेरी जॉब में पैसे क्यों कम आ रहे हैं, मतलब इतना ही सैलरी क्यों बढ़ा है। सो मेरे बॉस ने एक चीज मुझे बताई, बोलते दीपक 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो जॉब में एंटर करते हैं और जॉब को छोड़ते हैं और दूसरी जॉब को पकड़ते हैं, फिर वो छोड़ते हैं तीसरी जॉब को पकड़ते हैं। वो चेंज करते रहते हैं तो उनका पैकेज भी बढ़ता है बट उनका नाम नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती। तो वो पैसा जरूर कमा लेते हैं मगर एक टाइम पे उनका सीवी इतना गंदा हो जाता है कि वो जब कोई अच्छा इंटरव्यू लेने वाला पड़े तो वो देखे कि ये तो जॉब शिफ्ट ही करते जा रहा है, शायद मेरी कंपनी में भी कितनी देर रहेगा। सो दोस्तों मैंने ये चीज नहीं की थी। क्यों? मेरी लाइफ में 3-4 कंपनियां ही रही हैं, मैंने उसी में काम किया 14 साल में और मैंने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स पाई है। तो दोस्तों 16 में सॉरी, मिस एमी के साथ मेरी मुलाकात हुई। ये मेरे मैनेजर रिक्रूट हुए थे, इन्होंने वहां पर रिक्रूटमेंट में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, उनके पास मैनेजर रिक्रूट हुए। सो वहीं से इनके साथ सिलसिला चला, इनसे मुलाकात हुई। सो दोस्तों मैंने इनके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी कि ये कैसे काम करते हैं, किस पैशनेट से काम करते हैं। दोस्तों इन्होंने उस जॉब पे भी बहुत पैशनेट से काम किया। सो बहुत पैशनेट से काम करते हुए मुझे लगा कि मेरे टक्कर का कोई बंदा मुझे मिल गया है। सो मुझे बड़ी खुशी हुई। सो फिर मिस एमी के साथ हम मिले। मिस एमी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे हर वो सिचुएशन में। दोस्तों जिस सिचुएशन में मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे या तो छोड़ के चले जाते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डिमांडिंग होती है, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मिस एमी जी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। जब से ये मेरे साथ जुड़े हैं तब से इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और तब से मैं ग्रो करता ही गया। सो जॉब पे मैंने एक चीज देख ली दोस्तों, वहां पर क्या था कि मेरी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 30,000 होगी, 35,000, मगर मेरे खर्चे दोस्तों 50 से 60,000 थे। क्यों? क्योंकि मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से जो हमारी नीड्स थी, दोस्तों आपको खुद पता है इस फ्यूचर 21 सेंचुरी में हम अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था कि मैं पार्ट टाइम कुछ करूं या कुछ चीज ऐसे मुझे मिले कि मेरा 20 या 25-30,000 से गुजारा हो जाएगा, और मिल जाए तो मैं काम कर लूंगा। बट दोस्तों वो चीज मुझे कभी भी हिम्मत पड़ने ही नहीं दी। क्यों? मेरे सर पे जब मेरे ऑफिस में मेरे बॉस, डिस्ट्रीब्यूटर, सभी टीम मेंबर्स ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उस जॉब से मैं निकल नहीं सकता था। दोस्तों मैं संडे भी काम करता था, संडे भी मेरी वर्किंग होती थी। जॉब में ये हाल हो जाता है कि हम संडे भी वर्किंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? बॉस कभी भी बुला सकता है। सो दोस्तों मैं वो जिंदगी से 14 साल, अब मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था कि मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे या तो बिजनेस करना है या तो मैं फॉरेन चले जाता हूँ। मैंने एमी से बात की, मैंने कहा एमी और अपने मदर और ब्रदर से बात की कि मुझे लगता है कि मुझे या तो फॉरेन भेज दो या तो मैं कोई बिजनेस खोल देता हूँ। तो दोस्तों ऐसी चीजें
मेरे भाई ने भी मुझे समझाई कि बोला कि बिजनेस में बहुत पैसे लगेंगे, उतने पैसे हमारे पास है नहीं, फॉरेन भी जाएगा तो उसमें भी पैसे लगेंगे, उतने भी पैसे हमारे पास है नहीं, तो करोगे क्या? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बड़ा डिसपॉइंट हुआ। मैंने सोचा कि अब क्या करें, वो चीजें ऐसे ही रह गई। सो दोस्तों, वो सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जब आपके ख्वाब बड़े होते हैं ना, जब आप सोच लेते हो कि आपने बड़ा करना है, तो वो चीज आपके तक किसी ना किसी जरिए से पहुंच जाती है। वो चीज मेरे साथ हुई दोस्तों। मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूं। मैं ये चीज आपको बताऊंगा आगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि भगवान ने मेरे पास ये रास्ता रखा ही रखा था कि मैंने पहुंचना था यहाँ पर। तो दोस्तों 2017 में हमारे साथ एक और दुखद खबर हुई कि रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी जी की पूरे इंडिया से वॉश आउट हो गई। उसको ताला लग गया दोस्तों। हमारी एडवांस सैलरी मिली 2 महीने की सिर्फ, और 2017 में मेरी जॉब चली गई। और मैंने सोच लिया था बिजनेस करूंगा, मगर बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे। जॉब पे जाऊं, मैं बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था उस वक्त कि करूं क्या। अगर दोबारा जॉब पे जाऊंगा तो जॉब पे वही सैलरी मिलेगी, वही बॉस की बातें सुननी है, वही अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, कहां पर जाना है, कैसे जाना है, कितने बजे पहुंचे, अभी नहीं आए, छुट्टी नहीं है। ये बहुत सारी चीजें दोस्तों जो जॉब पे मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूं। वो चीजें मैं चाहता नहीं था दोबारा, मगर मैं उस सिचुएशन में ऐसा फंस चुका था कि मुझे जॉब करनी ही करनी थी। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मदर ब्रदर, जो मैंने सोचा था वो मैंने पूरा करना था। तो दोस्तों उस ट्रेजेडी में क्या हुआ कि 2017 में जॉब को सर्च करता रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पेटीएम में सिलेक्शन हुआ। मेरा आइडिया में आगरा में मेरे पुराने बॉस थे, उन्होंने मेरा वहां पर सिलेक्शन किया। मेरा एक बीडी सिक्योरिटीज जम्मू में है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक और कंपनी है दोस्तों, उसमें मेरा एफएमसीजी कंपनी थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। बट बड़ी बड़ी दुखद बात उस वक्त मेरे लिए थी, क्योंकि हम हमेशा ना दोस्तों भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ गलत किया, तू मेरे साथ गलत कर रहा है, ये क्यों मुझे इस सिचुएशन में रखा है, क्यों मेरे साथ ऐसे दुखद चीजें हो रही हैं, क्यों मेरे साथ ऐसे ट्रेजेडीज हो रही हैं। तो दोस्तों हम हमेशा कोसते हैं, मगर जो वो उसने करना है वो अच्छा ही करता है। क्यों? उसके पास देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। सो उसके पास मेरे लिए भी देर था अंधेर नहीं था। क्यों? उसने मुझे इन 4 कंपनियों से शॉर्टलिस्ट करने से हटा दिया। हमेशा एचआर के पास रुक जाता था, या जॉब फ्रीज हो जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। उसने मुझे वहां पर नहीं जाने देना था। क्यों? मुझे मोदी केयर में आना था दोस्तों। सो मैं उस वक्त बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि नहीं, ये मैं किस सिचुएशन में फंस गया हूं, मैं क्या करूं। दोस्तों मैंने 3 से 4 महीने बहुत मुश्किल से निकाले। मैंने मेरे लिंक के हिसाब से मैंने वो बिजनेस कुछ छोटा मोटा चलाया टेलीकॉम का, और आइडिया कंपनी का कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली और चलाया। और दोस्तों नो डाउट उसमें मुझे पे आउट भी अच्छे आए उस टाइम पे, मगर मैं उससे खुश नहीं था, क्योंकि वो मेरी परमानेंट जॉब नहीं थी। और मुझे परमानेंट चीज चाहिए थी कि जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लाइफ टाइम बहुत अच्छी चीजें और मेरी मतलब की चीजें मिले, मगर वो चीजें नहीं हो पा रही थी। 2017 में दोस्तों मैं एक कंपनी में ऑनलाइन, आप यकीन नहीं करेंगे, जहां पर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू दे के थक चुका था, एक जगह से दूसरी जगह जा चुका था। और मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस सिचुएशन में मिस एमी जी ने भी अपना रिज्यूमे डाला हुआ था, तो इनका शॉर्टलिस्ट हो गया और इनको चंडीगढ़ जियो में एक 25,000 की जॉब ऑफर आई। और इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि दीपक क्या करना है, या तो आप एक काम करो कॉर्पोरेट, या तो जम्मू से बाहर निकलते हैं हम, या मेट्रो सिटीज में चलते हैं, पंजाब चलते हैं, अमृतसर चलते हैं, चंडीगढ़ चलते हैं, या कई बड़ी सिटी में चलते हैं। तो मैंने इनके साथ वही कमिट किया कि हाँ हमें कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही है। अगर बाहर भी जाएंगे तो तब भी वहां पर खर्चे वैसे ही होंगे। अगर सैलरी 40-50 हजार भी मिल गई तो खर्चे 30-40 हजार रुपए तो वहां पर भी होंगे। तो मैंने एमी को, हमने डिसीजन लिया कि एमी आप इस जॉब को कर लो, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत टाइट है, हम इस चीज को कुछ ना कुछ हमें चाहिए, आप इस जॉब को प्लीज एक्सेप्ट कर लो। सो दोस्तों एमी मान नहीं रही थी, इसने बहुत मुश्किल से वो दिल पे पत्थर रख के वो जॉब को एक्सेप्ट किया और ये चंडीगढ़ चले गए। और मैंने इनको यही चीज बोली कि मैं चंडीगढ़ में ट्राई कर रहा हूँ, मैं वहां पर आ जाऊंगा, हम मिलके वहीं पर रहेंगे और वहीं पर सेटल हो जाएंगे।
सो दोस्तों, जो खुदा को मंजूर था तो कभी वो चीज कभी चेंज हो ही नहीं सकती। सो 2017 में मैंने ऐसे ही ऑनलाइन एक रिज्यूमे को फॉरवर्ड किया और दोस्तों वो रिज्यूमे गया एजीएस कंपनी में। सो एजीएस कंपनी के स्टेट हेड चंडीगढ़ से उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं बड़ा खुश हुआ, उन्होंने मुझे बोला मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 2 मिनट में करूँ? बोलते ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसी वक्त एमी को फोन किया, मैमी मुझे चंडीगढ़ से कॉल आया है, तो मैं इस जॉब को अगर ये ओके हो गया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्यों, हम चंडीगढ़ में आ जाएंगे। सो दोस्तों मैंने बैक कॉल किया, वहां से सर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा लोकेशन कहाँ की है? उन्होंने मुझे बोला लोकेशन जम्मू की है। सो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा अब इनको क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा ठीक है, इस वक्त मुझे नौकरी चाहिए थी, क्यों, मेरी सिचुएशन वैसी थी दोस्तों। सो मैंने क्या किया, उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। सो वो जॉब एक्सेप्ट की मैंने 2017 दिसंबर में, नवंबर में। दोस्तों 2017 नवंबर में अब कदम मैं वहां पर रखने जा रहा था जहां पर मेरे सपनों की सीढ़ियां बिल्कुल मुझे सामने नजर आती दिख रही थी, क्योंकि वो मेरी आंखों में नहीं थी, वो मेरी आंखों के बेशक पीछे हो, मगर उस परमात्मा को दिख रही थी कि ये उस मुकाम पे आ चुका है, उस जगह पे आ चुका है जहां पर इसको इसके सपनों की जीत हासिल होगी ही होगी। सो दोस्तों 2017 में मैं मिस्टर संदीप सलगोत्रा जी, मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं उनके लिए नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस बिजनेस में लाया और इस काबिल बनाया और आज मैं आपके सामने बहुत सारे मोदी कैरियर के सामने मैं बैठा हूं। सो मैं 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया स्टेट हेड के साथ और मेरी मुलाकात हुई। मेरे रिपोर्टिंग बॉस मिस्टर संदीप सलगोत्रा जी, इन्होंने 2 महीने मैंने इनके साथ जॉब की। इनका व्यवहार बड़ा फ्रेंडली था और बड़े यंग थे ये, तो मुझे मैच कर रहे थे मेरे साथ कि नहीं ये यंग है, बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके साथ काम करते हुए। सो दोस्तों इन्होंने वो चाबी की घड़ी 2 महीने नहीं खोली और मैं आज तक इनको कोसता हूं कि अगर आपने मुझे नवंबर महीने में बता दिया होता तो आज मैं कहीं से कहीं होता दोस्तों। सो जनवरी 2018 15 तारीख को मैं और मेरे बॉस संदीप जी हम साथ में बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे बोला दीपक एक बिजनेस है उसको करोगे? मैंने कहा कौन सा बिजनेस है सर? नहीं कोई घर का सामान है उसको देख लो। अब दोस्तों बॉस था, बॉस ने कुछ जवाब दिया है तो बोला है तो मुझे करना था, क्योंकि अब जॉब करनी है इनके साथ। अब मुझे क्या पता था कि भगवान ने मुझे यहां पर लाना ही लाना था दोस्तों। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने एक दिन टाला। इन्होंने बोला आप जाके बख्शीनगर में जाना, आपने वहां पर जाके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लो दोस्तों। मगर मैं दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूं मजेदार, वो ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा। क्यों? क्योंकि 1998 में मेरे फादर साहब ने एमबीए का फॉर्म भरा हुआ था और उस टाइम पे मैंने देखा था कि जो पहले लोग आते हैं वो एक मीटिंग मैंने जरूर अटेंड किया है, सूरज चंदा तारा के पीछे जो गुरु नानक स्टेडियम है वहां पर मैं अपने पापा के साथ तब गया था। तो मैंने एक चीज मेरे दिमाग में थी वो कि बड़े बड़े लोग जो पहले आते हैं वही इस चीज को अचीव करते हैं, बाकी लोग जो बाद में आते हैं वो नहीं करते। तो वो चीज एक दिमाग में बैठ चुकी थी दोस्तों, बट वो चीज गलत थी। हम लोग गलत सोचते हैं, हम अपने डिसीजंस को खुद ही बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम प्रैक्टिकली कभी फील्ड में उन लोगों से नहीं मिलते जो लोग इन चीजों को अचीव कर चुके हैं, तभी हम वहां पर मात खा जाते हैं दोस्तों। सो मेरी 15 तारीख को जब मेरे बॉस ने मुझे बोला कि दीपक जाइए आप जाके बख्शीनगर में एक प्लान देख लीजिए, सो मैं थैंक यू करता हूं मिस्टर दलजिंदर सिंह जी को। अनफॉर्चुनेटली उनका उस दिन जम्मू में टूर था, तो मैं बख्शीनगर गया और वहां मुलाकात हुई 2 लेजेंड्स के साथ, मिस्टर दलजिंदर सिंह जी एंड मिस्टर गगनदीप सिंह कामरा जी। इन दोनों को मैं नमस्कार करता हूं। इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म उस वक्त प्लान के जरिए ना बताया होता तो शायद मैं ये बिजनेस नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अगर मुझे कोई बढ़िया बंदा टाई पैंट कोट में या बढ़िया स्मार्ट गाड़ी में उतर के ये प्लान बताता ना, शायद मैं ज्वाइन नहीं करता। क्यों? उसके पीछे एक कारण क्या है,
क्योंकि जो मेरे दिमाग में बस चुका था वो उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि दलजिंदर जी उस वक्त अपनी प्लैटिनम बाइक पे, आई डोंट नो उनके पास एक बाइक है प्लैटिनम है कौन सी है, वो उस पे जम्मू में आए थे दोस्तों। उन्होंने उस दिन वो प्लान दिखाया और वो बोल रहे थे अपनी मीटिंग में, उन्होंने पानी से नील चेंज किया, ऐसे पेस्ट का डेमो दिखाया। और जब उन्होंने डेमो दिखाया मेरे दिमाग में बस चुका था वो डेमो। और अब जब वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं 50 से 70 हजार रुपए महीना कमा रहा हूं और मैंने एक टाटा की गाड़ी है, मैं उसको बुक कराने वाला हूं और मैं इस लेवल पे हूं, मैं फॉरेन का ट्रिप लगा चुका हूं। दोस्तों मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये बंदा इतना कुछ कर सकता है तो हम तो कॉर्पोरेट में इतने बड़े किंग हैं और इतनी बड़ी स्ट्रगल कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि नहीं, 20 से 15 बंदे होंगे वहां उस मीटिंग में, मुझे आज भी याद है दोस्तों। मैं वहां से मीटिंग देखते देखते मैंने डिसीजन ले लिया और दलजिंदर सर को मैंने हाथ मिलाया और सर को बोला थैंक यू सो मच सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी आज मुझे दिखाई और मुझे बड़ा मजा आया इस मीटिंग को देख के। और मैं बाहर निकला, मिस्टर गगनदीप सिंह कामरा जी बाहर आए मेरे साथ, उन्होंने मुझे बोला और दीपक कैसा लगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया लगा। इन्होंने बॉस को फोन किया, संदीप जी जो कि गगन जी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने इनको ये बिजनेस बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसा लगा पूछो इसको। मैंने कहा बहुत बढ़िया लगा सर, अगर ये मेरे दिमाग में बैठ गई ना, मेरे आज भी वर्डिंग है, गगन सर से आप पूछिएगा। मैंने कहा सर अगर मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई ना तो मर्सिडीज कार यहीं से लूंगा मैं। वो बड़े 2 मिनट के लिए हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहा है। सो दोस्तों 2 दिन मैंने सर्च किया कंपनी को, अच्छे से सर्च किया A to Z। मैंने समीर मोदी जी के वीडियोस देखे, उसमें मैंने सुरेखा मैडम के वीडियोस देखे, अक्षय दत्ता के वीडियोस देखे, बहुत सारे लेजेंड्स के मैंने वीडियोस देखे जो 25 लाख 50 लाख 72 लाख रुपया कमा रहे हैं। सो दोस्तों इस दिमाग की घंटी बज गई और 2 दिन मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो बहुत बहुत बड़े चमत्कार हैं। और ये प्रोडक्ट सबसे पहले जब मैंने रेट देखे कि ये तो हर बंदा ले सकता है, 8 रुपए की पेस्ट है, शैम्पू है सस्ता, यही चीज मैं सुपरमार्केट से खरीदता हूं और हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरता हूं, अपनी सैलरी से जाता है, यहाँ तो सब कुछ आ रहा है। तो मैंने दोस्तों जनवरी 2018 मैंने मोदी केयर में नहीं ला दी सर, मैंने वो तूफान लाया। अब मैंने कहा गगन सर बंदों से मिलते जाओ। दोस्तों मैं हर 2 घंटे में 8 बंदे अपनी गाड़ी में भर भर के लाता था। ये मेरी सक्सेस का राज है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने चेक को नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपना विजन क्रिएट किया। मैंने कहा इस कंपनी से 2 साल में मैं लाख रुपया निकाल के रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। सो दोस्तों मैंने एमी को फोन किया, बड़ा एक्साइटेड हुआ मैं, एमी मेरे हाथ में बड़ा अच्छा बिजनेस लग गया है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, तो मैं इसको स्टार्ट कर गया हूं। इसने बड़ा नेग्लेक्ट किया, इसने इसके बारे में बात ही नहीं की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी विजन के आगे कोई नहीं आएगा, जो भी आएगा मैं उसको पीछे कर दूंगा। सो चाहे जो मर्जी हो दोस्तों। सो जैसे मैं बंदे भर भर के लेके आया दोस्तों, जैसे मैं और लोगों को लाया दोस्तों, 1 महीने में मुझे आज भी याद है जनवरी 18 में मैंने ज्वाइनिंग डाली थी और फरवरी की 28 या 1 मार्च को मैं दोस्तों मोदी केयर में डायरेक्टर बन चुका था और मैं सबसे पहले फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बना। मुझे गगन जी ने बहुत अप्रिशिएट किया, बोलते दीपक मजा आ गया, आपको 750 रुपए के प्रोडक्ट और सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा। मैंने कहा सर ये सर्टिफिकेट अभी बहुत थोड़े हैं, अभी बहुत सारी चीजें अचीव करूंगा। गगन सर फिर दोबारा मुझे देख के बड़े हंसे, बोलते कि ये बंदा नहीं मानेगा। दोस्तों अगले महीने इन्होंने ही ग्रुप में मैसेज डाला कि ये डायरेक्टर बन चुके हैं। सो दोस्तों उसके बाद हमारी मुलाकात हुई राजन मिश्रा सर से, जो राजन मिश्रा सर जी हमारे को जम्मू में मिले मीटिंग्स में। मुझे आज भी याद है जब उनकी मैंने मीटिंग्स देखी मैं और इंस्पायर हुआ। मैंने कहा अब इस बिजनेस से मैं बहुत कुछ करूंगा। उनसे इंस्पायर होते होते अभी इंस्पायर होना क्या था, अभी वो मतलब चंद दिनों की मुलाकात थी कि उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड फेंक दिया कि मैं तो पागल सा हो गया दोस्तों। क्योंकि
मुझे एक दिन मीटिंग में बुलाया कि पंजाब से एक बड़े खतरनाक बंदे आने वाले हैं जो कि मोदी केयर में बड़े ही जबरदस्त लीडर है, बड़ी दूर दूर से लोग उनको सुनने आते हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन होंगे, पता नहीं कितने बड़े लीडर होंगे और पता नहीं कैसे होंगे, अब कैसे मुलाकात होगी उनकी। तो दोस्तों उनसे मुलाकात हुई स्पाइस फूड कोर्ट में। वो कोई और नहीं थे, हमारे शेरे पंजाब गुरमेल सिंह संधू सर थे, जो स्पेशल पंजाब से गुरदासपुर से जम्मू आए और उनसे मेरी मुलाकात हुई। गगन सर ने इंट्रोड्यूस कराया कि दीपक है, तो ये नया नया डायरेक्टर बना है। सर ने बोला मुबारक हैं आपके। अब मैं पंजाबी किसी बंदे के साथ मिला तो एक पंजाबी एसेंट, क्योंकि दोस्तों बचपन से ही पंजाब में रहा हूं तो पंजाबी बोलता था, मैंने सीखी पंजाबी है। सो दोस्तों गुरमेल सर से मिला तो एक 440 बोर्ड का करंट लग गया मेरे दिमाग में। मैंने कहा, मैंने उनको देखा, मैंने कहा इनकी एज मैंने पता करी कि इनकी एज कितनी है, मुझे पता करके दो। मैंने एज पता करी तो मैंने कहा ओ अगर ये संधू साहब इतने चमत्कारी हो सकते हैं इस बिजनेस में, सो मेरे दिमाग में घंटी पड़ी, दीपक वली तो तू कम नहीं हो सकता इस बिजनेस में, ये बिजनेस बना ही हमारे लिए है। सो इसमें पूछ जाओ। फिर हम गाइडेंस लेते रहे दोस्तों, गाइडेंस पूरी लेते गए। मेरे ग्रेट अप्लायंस, सभी अप्लायंस में जम्मू में संदीप जी ने बहुत योगदान दिया, उन्होंने मुझे बहुत टीचिंग दी। गगन सर के साथ हम डिपो में बैठते रहते थे, स्ट्रेटेजी बनाते रहते थे, इन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स के साथ बात करते रहे। सो दोस्तों सबसे पहला चेक जो मेरा आया था मोदी केयर में वो आया था 114 रुपए का। सो मैंने उठा के फोन सबसे पहले एमी को किया, मैंने कहा एमी 114 रुपए का चेक आया। एमी बोलती दीपक अपनी नौकरी कर लो, ना पढ़ो किसी कंपनियों के चक्कर में, कहाँ बैठ गए हो तुम। मैंने कहा नहीं एमी, मैं ऐसे ऐसे इंसानों से मिला हूं जो कि इस बिजनेस से बहुत कुछ कमा रहे हैं। इन्होंने तब भी बात नहीं सुनी दोस्तों। दूसरा चेक आया दोस्तों 1200 रुपए का, बट दिमाग में घंटी पड़ी कि इतने लोग लेके आया, चेक क्यों नहीं बढ़े। तो मेरी अप्लायंस के साथ सबके साथ बात हुई कि मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है कि चेक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला ये ऐसे नहीं बढ़ते। मैंने कहा फिर कैसे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर सीखा, कैलकुलेशन सीखी, उस कैलकुलेशन पे काम किया और हिम्मत नहीं हारी, और मैं उस बोलते ना वो टारगेट पे चलता रहा। दोस्तों तीसरे महीने का चेक मेरा आया 8000 रुपया, और मेरा फोन सबसे पहले एमी को गया। मैंने कहा एमी 8000 रुपए का चेक हो चुका है। एमी बोलती है, मैंने कहा हाँ 42,000 सैलरी थी दोस्तों मेरी जॉब में, और मैं पार्ट टाइम कैसे करता था दोस्तों वो मुझे ही पता है। मैं सुबह से शाम 9:30 से 6 बजे जॉब करता था, और जो लंच टाइम मुझे मिलता था ना दोस्तों, उस लंच टाइम पे मैं लोगों को लेके आता था, और क्योंकि उस लंच टाइम पे वो लोग फ्री होते थे तभी मैं उनसे टाइम लेके बख्शीनगर डीपी में हम बैठते थे। वो एक ही डीपी था सबसे पहले, हम वहां पर लोगों के साथ मुलाकात करते थे। गगन सर उनको प्लान समझाते थे, संदीप जी उनको प्लान समझाते थे, इन दोनों ने उनको समझाते रहे, और इतनी बढ़िया टीम मिली दोस्तों। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सब टीम मेंबर्स का। थैंक यू सो मच आल टीम मेंबर्स। आप सभी, मुझे हीरे ना मिले होते तो आज दीपक वली इस लेवल पे ना पहुंचा होता, और आज दीपक वली ये मिलेनियर क्लब में ना आया होता। थैंक यू सो मच ऑल टीम मेंबर्स। आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आपने मेरे पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया। हर उस इंसान ने जो मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरे साथ जुड़ा। दोस्तों हम फैमिली से बन गए, बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा। 8,000 से 22,000, 22,000 से 32। दोस्तों 6 महीने में मैं अपनी सैलरी को क्रॉस कर गया था। मेरा 6वां चेक था 45,000 का, और एमी ने रिजाइन कर दिया दोस्तों 3 महीने में। और बोलते, इन्होंने सुरेखा मैडम की मीटिंग सबसे पहले देख ली, मैंने उनको लिंक भेजा था, और इन्होंने जब वो मीटिंग देखी दोस्तों ये पागल हो गई। बोलती कि ये 72 लाख कैसे आता है। मैंने कहा वही तो मैं आपको समझा रहा था। बोलते नहीं मुझे लगा ये ऐसे ही पागल बनाने वाला बिजनेस है। मैंने कहा ये वो चीज नहीं है, ये कुछ और चीज है, ये हमारे सपनों को पूरा करने वाला बिजनेस है। अभी हम आने वाले टाइम पे, आपको फॉरेन में घूमने का शौक है, मुझे गाड़ियां लेने का शौक है, अच्छे कपड़े लेने का शौक है, तो हम वो शौक यहीं से पूरे कर सकते हैं। हम अपनी जॉब से ये चीजें नहीं पूरे कर सकते। अमी
तो इन्होंने डिसीजन लिया दोस्तों, इन्होंने चंडीगढ़ से रिजाइन दिया और जम्मू आए और मेरे साथ पूरा सहयोग दिया और मोदी केयर बिजनेस को हम बिल्ड करते रहे। दोस्तों मैं 6 महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया और मैंने अपने कार फंड को दोस्तों 6 महीने में 7वें महीने मैंने क्रॉस कर दिया और 10वें महीने में दोस्तों मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बन गया था मोदी केयर बिजनेस में। क्यों? मेरा विजन क्लियर था, मैं समझ चुका था। मगर एक सबसे बड़ी चीज बताता हूं दोस्तों, बोलते हैं ना जब आपको कुछ पाना होता है ना तो कुछ खोना भी होता है दोस्तों। वो पाने खोने वाली क्या बात थी कि मेरी हॉबी थी क्रिकेट खेलना और मैं कोई भी संडे मिस नहीं करता था। मेरे पास बहुत महंगे बैट हैं, मैं बहुत नेशनल लेवल पे भी खेल चुका हूँ, बहुत सारी नॉर्थ की सारी ग्राउंडों में खेल चुका हूँ और मेरा पैशन था क्रिकेट। दोस्तों संडे को ही सिर्फ मोदी केयर की मीटिंग होती थी और मैंने 2 मीटिंगें मिस की, जिस वजह से मुझे लगा कि नहीं ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने अपलाइनों के साथ बैठता था कि ये बिजनेस मुझे समझ नहीं लग रही, क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब मेरे चेक डाउन थे, 1200 रुपए का चेक था दोस्तों, उस समय मुझे यही चीज की गाइडेंस, मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए थी। उन्होंने मुझे बोला आप किसी मीटिंग में आते हो? मैंने कहा नहीं सर, अभी 1-2 मीटिंग में आता हूँ, लेट आता हूँ कई बार। बोलती है गलत चीज है। दोस्तों मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मैं अपनी फेवरेट चीज, अपनी हॉबी जो थी, मैं उसको त्याग गया सर। दोस्तों मैंने अपनी पूरी किट कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की थी, मैंने अपने ब्रदर को दे दी। मैंने कहा आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा और एमी के साथ मैंने डिसीजन लिया कि एमी मैं अपनी ग्राउंड बनाऊंगा और वहां पर ही फाइनेंशियल फ्रीडम ले लूंगा, वहीं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए। और संडे मुझे मेरे दोस्त फोन करते थे क्यों नहीं आता है तू, मैं उनको बोलता था कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है। दोस्तों मैंने आगे बढ़ना था। अब मेरी कमजोरी क्या थी कि मैं मीटिंग में नहीं जाता था, वही कमजोरी की वजह से मैं नहीं चाहता था कि मेरे सपने पूरे ना हो। दोस्तों मैं मीटिंग में आना स्टार्ट हुआ, मैं अपने साथ लोग लाना स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, हम सोच लेते हैं कि हम बहुत बेहतरीन बन जाएंगे घर पे बैठ के या फील्ड में जाके। दोस्तों जब तक आप अपने अपने अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी फैमिली कौन सी, अपनी मोदी केयर की फैमिली, जिनको आपने अपने साथ एसोसिएट करवाया है, जिनके भरोसे, जो आपके भरोसे चल रहे हैं, अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे तो वो कहां से आएंगे। तो दोस्तों मैं जब मीटिंग में आना स्टार्ट हुआ, मेरे साथ टीम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तभी दोस्तों मैं 6 महीने में प्लेटिनम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना और 9 महीने में प्लेटिनम बना दोस्तों, इसी वजह से और इसी कारण से। और दोस्तों कोई वो मीटिंग नहीं थी जो मैं अमृतसर में ना आया हूं। हम जम्मू में, आप तो शायद अमृतसर में सुबह 10 बजे अगर मीटिंग होती थी तो आप 8:30 या 9 बजे घर से निकल जाते थे। दोस्तों मुझे वो दिन याद है, हम सर्दियां नहीं गर्मियां नहीं, हम सुबह 5 बजे निकलते थे जम्मू से। दोस्तों सर्दियों में ठंड लगती थी उस दरवाजों में, उस बसों में। मुझे आज भी पता है गगन सर जम्मू में बात करते थे, संदीप जी, हम सभी बसें अपनी कर करके लोगों को लेके जाते थे मीटिंग्स में। जम्मू से स्पेशल डोडा से मेरी टीम मेंबर्स और कई लोग कुटरंका से, भद्रवाह से और अपना रजौरी, पुंछ, हर वो इलाके से आते थे, क्योंकि हमने वो मीटिंग देखनी थी, हमने वो सक्सेस सेमिनार्स देखने थे। और वो सक्सेस सेमिनार्स कौन करते थे? हमारे मनीष चोपड़ा सर। तो मनीष चोपड़ा सर को मैं जब वहां पर मिला, मैंने देखा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, इसमें अपनी फॉर्च्यूनर चला रहे हैं। सो दोस्तों 440 वॉट का जो करंट लगा था वो डबल हो गया। और वहां पर जब मैं डॉक्टर शक्ति सर से मिला, वहां विवेक सर से मिला, बहुत सारे लेजेंड लीडर्स में मिला। और आप सभी क्रॉस लाइन जितने भी लीडरशिप है पंजाब की, मैं हैट्स ऑफ करता हूं सबको, आपकी बहुत बढ़िया बॉन्डिंग और बहुत अच्छी लीडरशिप है। जब आप सबको देखा दोस्तों, मैं बहुत पैशन से काम करता रहा और हमारी टीम ने डिसीजन लिया, आते ही हम बस में डिसीजन ले लेते थे कि हम छोड़ेंगे नहीं इस बिजनेस को। सो दोस्तों हम एक फैमिली बन गए थे जम्मू में, हमने इकट्ठे बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई और हम एक फैमिली पार्ट बन गए थे सभी। गगन जी, संदीप जी और मेरे टीम मेंबर मिस्टर रमनीक वर्मा जी, हम सभी बख्शीनगर बैठ के स्ट्रेटेजी बना के अपना बिजनेस को बनाते थे और जम्मू को एकजुट करते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि नेटवर्किंग में एक चीज समझ ली थी कि जहां पर हम अपने सभी कंसल्टेंट को, अपने लीडर्स को
जब तक एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, फैमिलियर रिलेशन में नहीं रहेंगे, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो सबने सहयोग दिया दोस्तों, हर एक पार्ट, हर एक वो लीडर्स ने अपना सहयोग दिया हमारे साथ, और हमारे साथ एसोसिएट हुए, और हम कंधे से कंधा मिला के हमने जम्मू को नंबर 1 किया दोस्तों। और मुझे प्राउड होता है कि हम जम्मू में नंबर 1 किस लिए है, क्योंकि हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। सो दोस्तों ये चीज चलती गई, आगे बढ़ते गए। जनवरी महीना आया तो अच्छे चेक होने लगे दोस्तों, 70,000 क्रॉस कर गया, और मैं पागल हो गया। मैंने कहा बस अब मोदी केयर में बहुत कुछ आ गया, बहुत जबरदस्त लीडर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर आ चुके हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े, आगे हमारे साथ फरवरी में क्या हुआ दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं J&K स्टेट बहुत ही डिस्टर्ब है दोस्तों। पुलवामा हमला हुआ जिसमें हमारे 36 जवान मारे गए, उस वजह से जम्मू में नेट बंद हो गया। सिर्फ 15 या 20 दिन के लिए बंद हुआ, बट हमें बड़ा झटका लगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट वो ट्रेजेडी खत्म हुई, ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। बट हमें वो एक सिग्नल मिल चुका था कि ऐसा हो सकता है, बट हमने ये चीज कभी नजरअंदाज कर दी। फिर भी अब अपने बिजनेस को चलाते गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त टोटली शटडाउन हो गया था, बंद हो गया था, टोटली कर्फ्यू लग चुका था। तो 2-4 दिन का कोई इशू नहीं था, आगे बढ़े। सो दोस्तों दोबारा ट्रैक पे आए, मार्च महीने में चेक बढ़ने लगे, 72,000 होते गए। वैसे ही मैं जम्मू में चेक देखते गया। राजन सर ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की, गगन सर के बहुत बड़े चेक आए, मिस्टर संदीप सलगोत्रा सर के बहुत बढ़िया चेक आए। सो दोस्तों और जुनून बढ़ गया, जोश आ गया, आगे बढ़े। सो दोस्तों जम्मू में एक बहुत बड़ी दुखद खबर आई, जिस वजह से पूरे जम्मू में हमें नहीं पता था हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। क्यों? थोड़ा सा हम कंफर्ट जोन में जा भी चुके थे। मैं अगर आपको कहूंगा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, कि हम उसको अगर थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं 75,000 हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है जम्मू में, तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में गए। अगस्त 5 को दोस्तों जम्मू में 370 हटा दिया गया और टोटली शटडाउन हो गया। दोस्तों अगस्त में इतनी बड़ी दुखद खबर, मैं आपको क्या बताऊं। हम आज इतनी अपने साथ आप बीती जो चीज हम फेस कर चुके हैं, हम उस चीज से अब पक्के हो चुके हैं। दोस्तों मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, बहुत सारे लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं, वो छोटी सी प्रॉब्लम जब उनके सामने आ जाती है ना, वो सोचती है बस सब कुछ खत्म हो गया। ये मेरा बंदा वहां क्यों चले गया, वो आज नहीं आ रहा है, आज वो मीटिंग में नहीं आया है, वो उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है, मैं उसके पास क्यों, मैं जा रहा हूं तो उसने कुंडी नहीं खोल रहा, या वो उसने मुझे गाड़ी में देखते हुए देखा ही नहीं, या तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। दोस्तों हम छोटी छोटी चीजों पे सोचते हैं कि बस जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, मगर नहीं। हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई, 5 तारीख को जब नेट बंद हो गया दोस्तों, पूरे J&K में टोटली शट डाउन हो गया, टोटली शट डाउन। वो पूरा महीना तारे बिछ गई, सब रास्ते बंद हो गए, कम्युनिकेशन बंद हो गया। दोस्तों मैं हैट्स ऑफ करता हूं अपनी टीम का, सच में बताता हूं। मैं आज जम्मू टीम हमेशा से हम प्राउड महसूस करते हैं कि हम सब एकजुट होके काम करें। हमने एकजुट होके काम किया। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जब शटडाउन हो गया, टोटली नेट बंद हो गया, दोस्तों लॉयल्टी कैसे करवाते, किसी की लॉयल्टी नहीं होनी थी, क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। 5 तारीख को नेट बंद हो गया, 9 तारीख को हमारे चेक आए जरूर अच्छे, मगर मतलब खुशी थी एक किस्म की। हमने सोचा चलो जैसे पुलवामा हमलों में 3 दिन के बाद नेट बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। हम थोड़े दिन खुश रहे, मगर जब महीना बीता दोस्तों सबका बिजनेस डाउन हो गया, टोटली शटडाउन, कहीं पर भी बिजनेस ना चले, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। थोड़े दिन के बाद J&K में सिर्फ मोबाइल सेवा खोली गई, सिर्फ जम्मू जोन में, उधमपुर में और कटरा और सिर्फ अखनूर तक, बाकी अब हिल में टोटली बंद कर दिया, कोई कम्युनिकेशन नहीं दोस्तों। तो दोस्तों वो नेट बंद हुआ, हमारी नब्ज और हमारी सांसें थम हो गई, हमें ऐसे एक शॉक सा लग गया
दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं। हम इसलिए आज इस सक्सेस पे खुशी मना रहे हैं और आगे भी खुशी मनाएंगे, क्योंकि हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों जो 9 तारीख को अगला आया सितंबर में, लास्ट ईयर, मुझे आज भी याद है, तो दोस्तों मेरा 7,000 पे आया। और आप सोचेंगे नहीं, मैंने अपनी टीम के आगे ना झलक भी नहीं दिखाई कि नहीं मेरा चेक डाउन है। किसी ने किसी की बात ही नहीं की चेक्स की कि क्या हुआ है। हम फिर दोबारा गगन सर के घर पे बैठे। गगन सर ने हमें सपोर्ट किया, हमें उस वक्त बहुत एनकरेज किया। मेरे टीम मेंबर्स, सभी लेजेंड टीम मेंबर्स, मिस्टर रमनीक वर्मा, उधमपुर से अनिल सिंह जी, बहुत सारे लीडर्स जो कि उनकी टीम में हम इकट्ठे होते गए और हम उस वक्त ये चीज स्ट्रेटेजी बनानी थी कि क्या करें, मगर कोई भी एक दूसरे के साथ चेक की बात ही नहीं कर रहा था। दोस्तों उस समय में जब 7,000 चेक आया, 1 महीना गुजरा, अक्टूबर सितंबर में दोबारा वही हाल रहा, नेट नहीं चला। बट हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि हम क्या करेंगे कि हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे किसी ना किसी वे में। तो हम लॉयल्टी कराना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंटरनेट के बिना तो इंसान बिल्कुल खाली है। हमारे पास ये डम्मी फोन रह गए थे, आप सोच भी नहीं सकते। आप कभी इमेजिन करिए कि आपके पास फोन पड़ा है और आप कोई भी सोशल मीडिया किसी से भी कनेक्ट नहीं हो, सिर्फ आप टेलीफोनी से ही और मैसेजेस से। सो दोस्तों हमने वो स्ट्रेटेजी बनाई, हमने कहा कि क्या करें। फिर हमारे ग्रेट अपलाइन गुरमेल सिंह संधू जी, हमारी उनके साथ फोन पे बात होती रही। क्यों उस वक्त बंद था टोटली, तो कोई आने जाने की परमिशन नहीं थी। वो भी बड़े उतावले थे कि जम्मू में मुझे जाना ही जाना है। तो मैं देख पा रहा था उनका जोश और जुनून। दोस्तों हमने स्ट्रेटेजी बनाई। हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, किसी ना किसी तरीके से बढ़ाना ही बढ़ाना है। वो क्या कर सकते हैं हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम लोगों के घर घर तक जाएंगे और उनके साथ बात करेंगे और उनकी लॉयल्टीज करवाते हैं, घर घर जाके सामान डिलीवर करके। और हमने वो एक्सरसाइज स्टार्ट की। मैं हैट्स ऑफ करता हूं अपहिल की टोटली टीम को, उधमपुर रमनीक जी की टोटली, कोटरंका, बुद्धल, बकोरी, रजौरी, डोडा, भद्रवाह सभी, और अनिल सिंह जी की उधमपुर टीम और बटोद वगैरह टीम। क्या वो क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ गाड़ियां निकाली और जहां पर दोस्तों आप सोच सकते हैं कि टोटली फोन बंद है। दोस्तों ये लोगों के घर जा जाके लॉयल्टीज करते थे, उनके पैसे इकट्ठे करके हमने उनके सामान होल्ड करवाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम बिल काटने कहाँ आते थे, गगन सर ने अपनी गाड़ी निकाली और हम बिल दोस्तों पठानकोट में काटने आते थे। क्योंकि उस वक्त टोटली नेट शटडाउन था। पठानकोट के इवन होटलों में रहे हैं बिल काटने के लिए। सिर्फ 15 तारीख को हम बिल इकट्ठे करते थे और आते थे। और इतना मतलब बुरा दिन हमने देखा, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कैसे कैसे उस चीज को कवर करते थे। श्रीनगर के लीडर्स ने वहां पर जाना स्टार्ट कर दिया। मुझे आज भी याद है, मिस्टर महराज जी हैं वहां पर, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया अपनी पूरी श्रीनगर टीम को, जो कि रमनीक जी के नीचे हैं, और मिस्टर शबीर मलिक जी जो कि कोटरंका में थे, उन्होंने टोटली रजौरी में पैदल जाके, दोस्तों तब तो टोटली गाड़ियां भी बंद थी, पैदल जा जाके लोगों के घर से पैसे इकट्ठे करके लॉयल्टीज करवाई हमने। उधमपुर में ऐसा हुआ, लोगों के घर जा जाके उन्होंने लॉयल्टीज करवाई। तो दोस्तों ये सिलसिला चलता गया। और जब हम वाईफाई में जाते थे तो हम आपके पंजाब टीम के बहुत सारे फोटोज देखते थे कि वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो यहाँ पर मीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों हम ये चीज कर ही नहीं सकते थे। फिर जम्मू में एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली कि वाईफाई सर्विसेज को ऑन किया गया। वो भी नवंबर में जाके, दोस्तों सिर पे दिवाली थी और एमी के साथ मेरी बात हुई। एमी ने मुझे बोला, दीपक मुझे लगता है अब तुम्हें मोदी केयर छोड़ देना चाहिए, मोदी केयर करिए, मुझे लगता है आपको जॉब देख लेनी चाहिए, तो आप जॉब को सर्च करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता नेट खुलेगा और ये पे आउट ही ऐसे रहेंगे। दोस्तों जब ये चीज मैंने एमी से सुनी, मैंने ये बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि 7,000 से क्या हो सकता था दोस्तों, कहाँ कहाँ तक जा सकते थे। ये चीज मैंने एक्सप्रेस नहीं की अपनी टीम के साथ। क्यों? क्योंकि मैं इंटरनल स्ट्रांग था,
मैं अपने टीम मेंबर्स को गिरने नहीं देना चाहता था कभी भी। तो मैंने ये डिसीजन लिया दोस्तों कि मैं ये चीज एक्सप्रेशन नहीं लाऊंगा ऐसे। तो हमने क्या डिसाइड किया, मैंने एमी को यही जवाब दिया, एमी मर जाऊंगा मोदी केयर नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरे वर्ड्स है दोस्तों, आप मुझे टॉप 10 इंडिया के लीडर्स में जरूर पाओगे, ये मेरा वर्डिंग है आप सभी लीडर्स से कि मैं मरते दम तक मोदी केयर नहीं छोड़ूंगा। जो मर्जी कंपनी मेरे आगे करोड़ों रुपया 10 करोड़ रख दे, मैं मोदी केयर नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मोदी केयर ने जो चीज मुझे दी है वो किसी कंपनी ने नहीं दी दोस्तों। मुझे मोदी केयर से प्यार है, मेरे डीएनए में मोदी केयर आ चुका है। और यही चीज आज एमी में भी है। एमी इतनी खुश है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अभी इनके साथ बात करेंगे 2 मिनट के लिए, ये बड़ी शाई नेचर की है। सो दोस्तों, मैंने इनको जवाब दिया कि मैं कभी भी जॉब नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। अगर मैं जॉब पे जाऊंगा दोस्तों, मेरी टीम मेंबर देख के मुझे क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि शायद मोदी केयर में पैसे नहीं। सो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूंगा। मैंने कहा मुझे 2000 रुपए भी आएंगे ना अम्मी, मैं तब भी मोदी केयर करूंगा, जो मर्जी हो जाए। तो मेरा डिसीजन, मेरी विल पावर स्ट्रांग थी, मेरी टीम स्ट्रांग थी जिन्होंने मुझे आज यहां पर खड़ा कर दिया, मेरे अपलाइन स्ट्रांग थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और जिस वजह से आज मैं इस मिलियनियर क्लब में आया। तो दोस्तों, दिवाली वाला दिन आया और खुशखबरी आई मोदी केयर से कि हमारे जो चेक डिफरेंशियल इनकम आना स्टार्ट होगी, जिसमें डिफरेंस था बोनस एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो गया, जिसका जून जुलाई अगस्त का जो पे आउट था वो सितंबर अक्टूबर से माइनस करे, जो डिफरेंस बनता है दोस्तों वो आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे आज भी दिन याद है, मैं अपनी टीम मेंबर रमनीक जी के घर पे था, मैंने रमनीक जी के गले जोर से लगाया, मैंने कहा रमनीक जी ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर हमें मुनीश सर ने दी थी और हमारे ग्रेट अपलाइन गुरमेल सर ने हमारे को फटाफट फोन किया, और हमारे ग्रेट अपलाइन डाउनलोड हुए राजन मिश्रा सर के पास, और उन्होंने हमें फटाफट ये चीज गगन सर को बताई, और गगन सर ने पूरे जम्मू में फोन किया और सबको पता लग गया कि हमें डिफरेंशियल इनकम मिलने वाली है। सो दोस्तों, मोदी केयर ही वो कंपनी है, मैं आपको खून से लिख के दे सकता हूं। कोई और कंपनी जहां पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों को देख रहा था जो जॉब कर रहे थे, और जॉब में जो लोग इंसेंटिव कमाते थे, एक्स्ट्रा पैसे कमाते थे, उनको नहीं मिल रहे थे, वो मोदी केयर ने कर दिखाया। दोस्तों, जियो इतनी बड़ी कंपनी जम्मू में, जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ सैलरी में भी कटौती करना स्टार्ट कर दी, वहां पर दोस्तों मोदी केयर ने, समीर मोदी सर ने, थैंक यू समीर मोदी सर कि हम मोदी केयर में, और हम गर्व से कह सकते हैं हम मोदी सर की कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने 40,000 रुपया दोस्तों मेरे अकाउंट में आया, और हमारी सभी टीम मेंबर्स के हर एक के अकाउंट में, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 70, किसी के 50। दोस्तों, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और हमने जो दिवाली मनाई उस दिन, मैंने परमात्मा को शुक्र किया कि नहीं। फिर मैंने अम्मी को बोला, अम्मी देखा ये सिर्फ पॉसिबल है तो मोदी केयर में, और कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 370 जो खत्म हुआ था उस वजह से मोदी साहब ने हमारे को वो चीज दी। दोस्तों, फिर भी हमारा बिजनेस उस मोड पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशियल इनकम और वो जो डिफरेंस बोनस मिलना था वो तो हमें मिलना ही था, मगर वो चेक के अकॉर्डिंग मिलना था। दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, मैं डेली अपनी डेमो किट उठा के अपनी टीम में अपने हर मेंबर के साथ हर जगह जाता था। वाईफाई में जा जाके हमारी टीम मेंबर्स ने वाईफाई लगवाए, और वाईफाई में जा जाके हम पोस्ट करते थे फोटोज कि आज हमने, और पंजाब में जब हम फोटोज देखते थे फिर वही चीज हम पोस्ट करते थे कि हाँ, फिर हमारे अप्लायंस देखते थे कि हाँ जम्मू वाले भी अब आगे स्टार्ट करके। तो दोस्तों, हमने वो दिन देखा, हमें पता है कि हमने कैसे कैसे उसको किया। तो दोस्तों, बिजनेस बढ़ने लगा थोड़ा सा, मगर फिर भी वहीं पर कहीं ब्रेक लगी हुई थी। उस ब्रेक को खत्म करने के लिए फिर हमने रिक्वेस्ट की, मेरे टीम मेंबर्स मिले, उन्होंने मुझसे बात की कि बोलते कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे लीडर्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, कईयों को पैसे आ रहे हैं, कईयों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हमने वो डिसीजन लिया। दोस्तों, हमने सारे अपलाइन के साथ मिलके डिसीजन लिया कि हमें पंजाब से गुरमेल सर को बुलाना चाहिए, जो 440 वोल्ट का करंट हमारे जम्मू टीम में डालेंगे। हमने रिक्वेस्ट की गुरमेल सर को
हमने रिक्वेस्ट किया कि गुरमेल सर आगे उतावले थे, वो पहले ही आ चुके थे हमारे सोचने से पहले ही। दोस्तों गुरमेल सर जम्मू में आए और वो लगभग 7 से 10 दिन रहे दोस्तों, कम से कम 7 दिन रहे। मैंने इनका सक्सेस सेमिनार करवाया उधमपुर में, और मेरे टीम मेंबर जबरदस्त लीडर मिस्टर रमनीक वर्मा जी ने रजौरी बेल्ट में, फिर हम गुरमेल सर को वहां पर लेके गए, और दोस्तों हमने दोबारा उस बिजनेस को उस मोड पे लाना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर गुजरा, सर्दियों के दिन थे, जनवरी आया, बिजनेस फिर उठने लगा। गुरमेल सर, फिर हम टॉप लीडरशिप के साथ, मुझे आज भी याद है, राजन सर बैठे थे, मैं बैठा था, गगन सर बैठे थे, रमनीक जी बैठे थे, सभी लीडर्स बैठे थे। हम सबने मीटिंग की और हमने, गुरमेल सर ने हमारे को जो 440 वोल्ट का उस वक्त पूरा करंट डाला कि नहीं, आप लोग वही हो जिन्होंने पूरे J&K में हल्ला मचा के रखा है, पूरे पंजाब हिला दिया है, पूरे इंडिया हिला दिया है। आप लोग कैसे बैठ सकते हो? आप लोग कैसे ठंडे पड़ सकते हो? ये बिजनेस कुछ हो रहा है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों हमारे में जोश आ गया, हम वही खूंखार शिकारी बन के दोबारा हमने अपने बिजनेस को वैसे ही जब करके बाउंस बैक किया। और दोस्तों उसी कड़ी में हमारी मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई। हम जैसे मर्जी कहीं ना कहीं जाके मीटिंग्स कर लेते थे, हमारी मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई। नथू में हमने मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया, हमने लोगों को इकट्ठे करना स्टार्ट किया। गुरमेल सर ने वहां पर मीटिंग की, फिर हमने रिक्वेस्ट करके डॉक्टर शक्ति सर आए हमारे पास, उन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग की, और हमारे में सभी लीडरशिप से इतना जोश आया दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू गुरमेल सर। आज उस घड़ी में अगर आप जम्मू में नहीं आते तो शायद ये करंट हमारे को ना लगता और ये बिजनेस दोबारा बूस्ट होके ना आता। सो दोस्तों मार्च महीने में हमारा चेक दोबारा उसी पोजीशन पे आना स्टार्ट हो गया। दोबारा हम 30,000, 35,000, 45,000 पे आते गए। अभी भी दोस्तों नेट नहीं चला है जम्मू में, अभी भी 2G सर्विस पे है, वाईफाई पे ही सिर्फ हम जूम मीटिंग कर सकते हैं। अभी भी 2G है, कुछ एरियाज में 4G खोला है दोस्तों, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपनी टीम को इकट्ठे किया। और दोस्तों हमारी जम्मू में इस जैसे बिजनेस थोड़ा बड़ा तो सबसे बड़ी दुखद प्रक्रिया में आ गई। अब बताओ, जो ऑलरेडी 2 जख्मों से भरा हो वो तीसरे जख्म को क्या मानेगा दोस्तों? कोरोना सबसे बड़ी बीमारी आ गई पूरे इंडिया में दोस्तों, जहां पर सभी बिजनेसमैन, सभी एम्प्लॉय, सबका बिजनेस ठप हो गया, सबने हिम्मत हार दी। दोस्तों हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे साथ जो जो चला, सभी लीडर्स ने, हमने कमिटमेंट ली थी, शपथ ली थी, मुझे आज भी याद है, हमने हाथ पे हाथ रख के शपथ ली थी कि हम मोदी केयर को करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे और मोदी केयर को नंबर 1 बनाएंगे। दोस्तों कोरोना ने हमारे को क्या करना था, हमने हफ्ता 10 दिन देखा कोरोना, कोई इश्यू नहीं, हमने इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। 2G नेटवर्क पे धक्के से हमने स्टार्ट कर दिया, कई लीडर्स में वाईफाई लगे रहे तो वाईफाई पे किया, हमने जूम मीटिंग्स करना स्टार्ट करी दोस्तों। इसी बीच में हमने बम ब्लास्ट किया जम्मू में। सबसे पहले मेरे डायनामिक लीडर मिस्टर रमनीक वर्मा जी ने मेरी टीम में सियाज कार ली लॉकडाउन में जुलाई महीने में, और इन्होंने पूरे फटे चक दिए। 14 लाख रुपए की गाड़ी जब आई, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग हिल गई जम्मू में कि ये हो क्या गया मोदी केयर वालों को, इनके पास कारें कहां से आ गई जहां पर बिजनेस ठप हो रहे हैं लोगों के, और ये लोग कहां से कारें ले रहे हैं। दोस्तों बंदे अलाउड नहीं थे, हमारी एक्साइटमेंट इतनी हाई थी कि हम किसी तरीके से ढोल ढगारे बड़ा कुछ बजाएंगे, मगर वो कुछ चीज कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ परमिशन थी 4 बंदों की। दोस्तों मेरी टीम में मिस्टर रमनीक वर्मा जी ने ब्रांड न्यू कार ली 14 लाख रुपए की, और हमारा बिजनेस दोबारा बाउंस बैक हुआ, दोबारा चढ़ा। क्यों? कोरोना में हम वो पुरानी चीजें कर चुके थे फेस, अब हमें ये चीज, अब आगे जो मर्जी आए, मैं आप सबको दोस्तों ये चीज बता देता हूं। क्यों? क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम में फेस नहीं करोगे ना, तब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे। जब तक आप प्रॉब्लमों को फेस करके उसको चीर फाड़ करके आगे नहीं निकलोगे ना,
तब तक आप एक उभरता चेहरा नहीं निकल सकते, और उभरती हुई अंगारे आप में होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे ना, तो आप वहीं पर दब के रह जाएंगे और वहीं दबे रहेंगे, और आप कभी भी जिंदगी में नहीं उठ पाएंगे। यही चीज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों लोग छोड़ जाते हैं बिजनेस, और क्यों लोग पीछे दौड़ जाते हैं? क्योंकि वहां पर लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती, खुद हिम्मत हार जाते हैं, तो पीछे वाले लोग देखते हैं कि बस अगले डब्बे ने हिम्मत हार दी तो हम भी छोड़ देते हैं। मगर उनमें से कई डब्बे ऐसे भी होते हैं जो स्मार्टली आगे बढ़ जाते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली, मगर हर कोई ऐसा नहीं करता दोस्तों। तो मैं आपको मेरी स्टोरी के थ्रू एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आपकी टीम में या आप में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, उसको स्मार्टली पूरी तरीके से सॉल्व करो, उसको ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत करो उस चीजों को, और वो प्रॉब्लम आने दो, और आने दो प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम से निकलो बाहर। क्यों? जब तक हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम इस चीज के लिए पक्के नहीं होंगे दोस्तों। सो आगे बढ़ते गए, कोरोना आता गया, चलता गया, दूसरा महीना भी निकला, तीसरा भी निकला। दोस्तों, एक और बम ब्लास्ट हुआ मेरी टीम में, वो हुआ उधमपुर सिटी। मिस्टर अनिल सिंह जी ने प्लैटिनम लेवल क्रैक किया और अपनी टीम में खुद की कार बुक करवाई, XUV 300 दोस्तों, महिंद्रा की 14 लाख रुपए की कार। और दोबारा वहां पर वही प्रॉब्लम कि हम डोल डोल बजा नहीं सकते थे। बट वहां पर एक लकी चीज क्या थी कि मेरा भाई उस एजेंसी का मैनेजर था, वो ब्रांच हेड है उस एजेंसी का, तो उसने मुझे अलो कर दिया। मैंने कहा भाई 2 मिनट के लिए सही डोल छोल थोड़ा बजाना, जो आपने देखा था फोटोज में वो चीज हमने की थी। तो दोस्तों, हमने दोबारा फट्टे चक दिए, जम्मू में दोबारा बिजनेस उठाया, और सबके लेवल चेंज होते गए, चेक बढ़ते गए। एक और खबर आई मेरी टीम में, मिस्टर रमनीक वर्मा जी ने मिलेनियर क्लब को क्रॉस कर दिया। सो दोस्तों, जम्मू में एक लहर आ गई कि ये क्या चीज हो गई है। जम्मू में सभी लोग देखने लगे, और बाकी कंपनियां, आप दोस्तों यकीन नहीं करोगे, जो लोग कोरोना में जॉब पे नहीं जा रहे, वो लोग हमें देख के ऐसे परेशान हो गए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, चेक बढ़ रहे हैं, लेवल हो रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने हमें अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। तो अप्रोच कर करके हमारी टीमों का साइज बढ़ता गया दोस्तों। हमने हर अपने चेक को ब्रेक करते गए, आगे बढ़ते गए। और लास्ट मंथ दोस्तों, मैंने अपनी टीम में जम्मू में 1,15,000 रुपए का चेक अचीव किया और मिलेनियर क्लब में आया। और मुझे आज वो दिन याद है। मनीष सर के पास वो मैसेज जरूर होगा। मनीष सर ने 3 महीने पहले एक मैसेज डाला था कि अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करिए, तो मैंने गलती से उसमें टेस्टिमोनियल शेयर कर दिया, और मनीष सर का मुझे मैसेज आया था कि दीपक जी, बहुत बढ़िया आपने टेस्टिमोनियल शेयर किया है, मगर ये सिर्फ मिलेनियर क्लब के लिए है। और मैंने मनीष सर को मैसेज डाला था, आज भी मनीष सर के पास वो मैसेज होगा। मैंने कहा सर, अगस्त महीने में मैं मिलेनियर क्लब में जरूर आऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो दोस्तों, जब हम सोच लेते हैं ना, जब हमारा बिलीफ लेवल हाई हो जाता है, हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती कि हम कोई चीज अचीव ना कर सके। तो दोस्तों, अगस्त महीने में सर ने मेरे को स्पेशली फोन करके पूछा कि दीपक जी, बहुत बहुत मुबारक, आपने मिलेनियर क्लब में एंट्री मार ली, बहुत खुशी हुई मुझे, आपने जो बोला वही किया। सो दोस्तों, मैं आप सबको, ये मेरी स्टोरी थी और ये मेरे एक्सपीरियंस थे मोदी केयर में। मैं सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे हम बहुत बड़े बड़े धमाके करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं। अगला टारगेट दोस्तों 1,50,000 रुपए का है। कम से कम 10 मिलियनियर 2022 तक अपनी टीम में लाने हैं, और कम से कम 20 से 30 कारें अपनी टीम में लानी है, जो मर्जी हो जाए। और ये सब मैं थैंक करना चाहता हूँ मुनीष सर का, पूजा मैडम का, एंटायर पंजाब की सभी टीम का। गुरमेल सर हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, पंजाब की लीडरशिप जो हमेशा हमारे को फोन करती है, एनकरेज करती है, और आगे भी हमारे साथ, हमें आज भी विश्वास है कि गुरमेल सर, निधि मैम हमेशा हमारे सपोर्ट करते हैं, विवेक सर, डॉक्टर शक्ति सर, और मुनीष सर और पूजा मैम। सर, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ
कि परमात्मा ने हमने कोई मोती दान किए थे शायद जो आपकी टीम में आए सर, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में सभी लीडरशिप को देखता हूं, बट आपकी लीडरशिप को मैं नहीं भूल सकता। जिस तरीके से आप हर दिन मीटिंग अरेंज करते हो और हर दिन मीटिंग्स को जूम पे हर दिन लाइव करवाते हो, हर टीम मेंबर्स करता है सर, कोई नहीं कर सकता। जो इनोवेशन, जो चीजें आप हमारे को सिखाते हो, वो चीज कोई नहीं कर सकता। हम थैंक्स करते हैं कि आपकी टीम में है, और हमारे जीपीडी मनीष सर हैं, थैंक्स सुरेखा मैडम को, आपके अपलाइन को, जिन्होंने डेली हमारे को कोई ना कोई लर्निंग प्रोसेस के साथ हमें बताते रहते हैं कि हाँ भाई ये चीज करो। थैंक यू एंटायर टीम, थैंक यू सुमीर मोदी सर। सर मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा सभी लीडर्स को कि दोस्तों अपनी टीम में रोल मॉडल बनो, और अपनी टीम के बीच में क्या हो रहा है वो किसी के साथ डिस्कस मत करो, और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनाओ। जितना स्ट्रॉन्ग आप बनाओगे उतना ही आप निखर के बाहर आओगे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल बिजनेस है। आज बहुत सारे नए लोग होंगे, वो मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कि क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा फ्यूचर ब्राइट हो चुका है मोदी केयर से। हमें पता है अगला चेक 1.5 लाख आना है, 2 लाख आना है, 2.5 लाख होना है, 5 लाख होना है। ये हमने टारगेट सेट कर दिया हुआ है, और हमारी टीम में गाड़ियां आनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी हैरियर कार लेने जा रहा हूं, और 2021 में मैं कम से कम, मैं हाउस फंड क्लियर हूं, मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, लास्ट मंथ मैंने हाउस फंड क्लियर किया है अगस्त में, जुलाई के एंडिंग में मैंने हाउस फंड क्लियर किया, और अगस्त के पे आउट में मेरे पास आया। दोस्तों 2022 में मैं मोदी केयर से कम 70 से 80 लाख रुपए का घर लेने जा रहा हूं, और ये बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी जम्मू में। ये मैं घर आपको, ये मेरा एक सपनों का घर होगा, ये मेरा एक ड्रीम हाउस होगा, ये हमारा ड्रीम हाउस होगा। एमी ने बहुत बड़ी ये चीजें सोची कि दीपक बढ़िया घर चाहिए, बड़ी कार हमने लेनी है। सो दोस्तों हैरियर कार बुक करा चुका हूं, बहुत जल्दी लूंगा, और बहुत जल्दी आपके पास न्यूज आएगी ये। सो दोस्तों यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपनी टीम में रोल मॉडल बनिए, अपनी टीम में मैक्सिमम एफएससी को क्लियर करवाइए, जितनी प्रमोशंस कंपनी की आती हैं उन प्रमोशंस को अचीव करवाइए। एपीबी हो, रफ्तार हो, चाहे आजादी की धूम हो, दोस्तों 50,000 रुपए का मैं खुद अचीव करने वाला हूं। दोस्तों एज ए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मेरी 7 लाख की क्वालिफाई है, अभी भी आप देखेंगे तो मेरा पीजीबी भी 30,000 होगा। सो दोस्तों ये मैंने सोच लिया है, क्योंकि जब हम खुद सोचते हैं तो हमारी टीम भी वैसा ही सोचती है। तो मेरी टीम में ऑलमोस्ट 4 से 5 लीडर 60% रफ्तार और आजादी की धूम क्लियर कर चुके हैं, और बहुत जल्दी बहुत जम्मू में जो कैश रिवॉर्ड पॉइंट आने वाले हैं बहुत ज्यादा आने वाले हैं हमारी टीम में। सो आप सबको यही चीज बोलना चाहूंगा कि अपनी टीम में हर दिन जूम मीटिंग्स करिए, डेमोज करवाइए, हर एक को मौका दीजिए डेमो करवाने का, हर एक का टेस्टिमोनियल शेयर करवाइए, क्योंकि इस समय हम बाहर नहीं निकल सकते, ज्यादा लोगों से मिल नहीं सकते। आप डिजिटली जितना स्ट्रांग हो सकते हो। दोस्तों मेरी ब्यूटीफुल टीम एक दिल्ली की पूरी इस जूम मीटिंग में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों मैंने 3 लाख एलपीबी सिर्फ डिजिटली की है, उसको मैं 1,50,000 जीबीपी पे लेके गया हूं। सो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो डिजिटली मैंने जूम से पॉसिबल किया। दोस्तों आज तक मैं मिला नहीं उनसे, जनरल मैनेजर के लेवल के, कॉर्पोरेट लेवल के लोग, बड़े बड़े अच्छे जबरदस्त लीडर्स जुड़े हैं, उन लोगों को सिर्फ जूम से ही मैं इनको अचीव करवा चुका हूं और उनके इस मुकाम पे पहुंचा हूं। सो दोस्तों वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो सिर्फ डिजिटली स्ट्रांग हुए, हम जूम पे मीटिंग्स की, लगातार की, टेस्टिमोनियल शेयर किए, डेमोस करवाए, डिफरेंट डेमोस करवाए, डिफरेंट होस्टिंग्स करवाई, ये चीजें कर करके दोस्तों आज ये चीज हम अचीव कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मनीष सर। मैं चाहूंगा एमी मैम कुछ शब्द जरूर आपके लिए बोले, लेडीज के लिए, और ये अर्बन कलर की क्वीन है। ओवर टू एमी मैम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम एमी है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। सो दीपक ने ओवरऑल कंप्लीट कर दिया है सारा ऑलमोस्ट।
तो मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जम्मू से बिलोंग करती हूँ और पिछले 2-2.5 सालों से इस बिजनेस को, मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ। और स्टार्टिंग से ही जॉब में थी, टेलीकॉम में थी। 7-8 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है जॉब का। और लेकिन अगर मेरा सीवी देखा जाए तो मैंने जॉब कोई उस लिहाज से मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना था। मुझे अपनी लाइफ में जो चीज कहते हैं ना कि आप सबसे ज्यादा खुशी वही होती है लाइफ में कि आपको अपनी मर्जी का काम मिल जाए करने को। तो मुझे वो नहीं मिल रहा था, बट इनके जरिए मुझे मोदी केयर मिला। इन्होंने मुझे मोदी केयर बताया। मैंने 2 बारी मोदी केयर पे यकीन नहीं किया, क्योंकि तब इनका चेक बहुत कम था। बट जैसे जैसे इनका चेक बढ़ता गया तो मैं भी बिलीव करना शुरू कर दी गई। और मैंने एक दिन सुरेखा मैम की वीडियो जो है, जैसे इन्होंने आपको बताया, वो मैंने सुनी। 43 मिनट्स की वीडियो थी और मुझे आज भी पूरी वीडियो याद है वो, कि मैम ने बोला था कि मैं लोकल ट्रेन में किट बना के जाती थी और वहां पे लोगों के सेंटर पे बैठती थी और दाएं बाएं पूछती थी कि आपको अमीर बनना है, आपको पैसा कमाना है। तो दैट इज अ स्ट्रगल। और इतना बड़ा स्ट्रगल एक इंडिविजुअल वुमेन कर रही है, तो मैंने अपने आप को देखा कि यार मेरे भी 2 हाथ है, 2 पैर है, भगवान की कृपा से ठीक ठाक हूँ, चलती फिरती भी अच्छी हूँ। तो भगवान ने दिया है मुझे सब कुछ, तो मैं उसको यूटिलाइज एक अच्छी जगह पे करूँ। तो मुझे एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया। और स्टार्टिंग से जॉब में मानी से लगता था, क्योंकि खुद की मतलब खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि खुद के हिसाब से चीजों को मैंने चलाना था। तो मैं चाहती थी कि मेरा ना खुद का एक बिजनेस हो। अब बिजनेस करने के लिए आप सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो सोच नहीं पाती थी, कर भी नहीं पाती थी। तो कहीं ना कहीं से ये जो जब इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस, अब जम्मू आप जानते हैं काफी छोटी स्टेट है, JNK, तो यहाँ पे नई चीजें इंट्रोड्यूस होने में टाइम लगता है। तो ये जब कंसेप्ट मेरे पास चल के आया, तो मैंने इस चीज को समझा, अंडरस्टैंड किया, बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे और खुद ज्वाइन किया और लोगों को बताना शुरू किया। बताते बताते अपने फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट किया, हौली हौली सर्कल बढ़ाते गए, रिलेटिव्स, इंडिविजुअल, स्ट्रेंजर्स, मतलब जो भी मिलने लगा उसको बताने लगे। और माइंड में एक यही चीज थी कि हमने सिस्टम को अडॉप्ट करना है पहले। तो मैंने सिस्टम को अडॉप्ट किया, मीटिंग्स अटेंड की, हर एक मीटिंग में जाने लगी, नई चीजें सीखने लगी। कहते हैं ना कि टाइम के साथ जब आप अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाते हैं, तो आपके रास्ते भी आगे खुलते जाते हैं। और वैसे भी आपका माइंड जो है, ये सिर्फ बना ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, देखा जाए तो हम इसको क्या देते हैं, हम इसको रेस्ट देते हैं। तो जब हम रेस्ट देते हैं माइंड को, तो माइंड कुछ ना कुछ ढूंढता है कि मैं किसी चीज में अपना मन लगे हमारा, बट हमें वो चीज मिलती नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम जॉब पे फोकस करते हैं और बिजनेस पे फोकस करते हैं। बट यहाँ पे मोदी केयर में मैंने देखा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ये आपका खुद का बिजनेस है। इसमें आपको हर चीज मिल रही है कंपनी के थ्रू, बट आप इसके खुद बॉस हैं। और मैं आज जो हूँ, मैं इतनी खुश हूँ इस बिजनेस को कर रही हूँ। मेरा सबसे पहला, जो हमारा छोटे छोटे कहते हैं ना कि ख्वाब होते हैं, तो मेरा सबसे पहला टारगेट ही था, मैंने दीपक के साथ शेयर किया था कि दीपक, मुझे ना 1 लाख रुपया अपने अकाउंट में मुझे देखना है। ये मेरा सबसे छोटा एक ख्वाब था। तो जैसे ही इस मंथ जो चेक क्लियर हुआ 1 लाख का आया, 1,15,000, सो सबसे पहले मैंने इनका फोन खोल के मैंने देखा, इन्होंने नहीं देखा, मैंने ओपन करके फोन देखा और मैंने इनको लिटरली मैंने इनको गले लगा के बोला, मैंने कहा हम लखपति बन गए। तो एक खुशी थी, जो एक अचीवमेंट करनी थी वो हो गई पॉसिबल। काफी सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मगर हमने प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं किया कभी। हमने फोकस किया प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे। क्योंकि आप जब भी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, तो आपका माइंड जो है, आप अगर खुद भी देख लीजिए, अगर आप अपने माइंड से पूछेंगे कि दिल्ली तक जाना है तो किस तरीके से जाए, तो आपको आपका माइंड बताएगा कि बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, टैक्सी में जाइए। जब आप अगर बोलेंगे कि मुझे दुबई तक जाना है, तो आपका माइंड आपको बस ट्रेन नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा फ्लाइट में जाइए। तो आप अपने माइंड से जितना पूछेंगे वो आपको उतना ही जवाब देता है।
तो ये सिर्फ माइंड गेम है, ये आपको अपने माइंड को डेवलप करना। आपका माइंड डेवलप कैसे होगा? मीटिंग्स में जब आप आएंगे, आप मोटिवेट रहेंगे। मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है, सिस्टम के साथ अटैच रहना बहुत जरूरी है। तो हमने उस चीज को किया, प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ हमने मोदी केयर को प्रोफेशनली किया, बिल्ड किया, और आज हमने अपना फर्स्ट जो है ये ड्रीम यहाँ से पूरा किया है। और जो नेक्स्ट ड्रीम है मेरा, वो मेरा मैंने इनको बताया है कि नेक्स्ट ड्रीम हमारा यहाँ से मोदी केयर से है 5 लाख रुपीज पर मंथ। मैं अब 2 लाख भी अगर इनको आता है, मैं तब भी इतनी खुशी नहीं मनाऊंगी, बट जिस दिन 5 लाख रुपीज टच होगा, उस दिन मैं दोबारा वही खुशी मनाऊंगी जो आज मैंने इस महीने में 1 लाख जो अचीव हुआ तब मैंने मनाई है। तो क्योंकि ये ड्रीम है, एक टारगेट हमने खुद को दिया है, हम इनको अचीव कर रहे हैं। और लिटरली मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिस्टम पे, मोदी केयर पे और समीर मोदी सर, थैंक्स टू समीर मोदी सर, बहुत बहुत बड़ा थैंक्स के ऐसे इतने अच्छे इंसान हैं कि हमने आज तक ऐसे लीडर नहीं देखे। मैंने आज तक किसी भी कंपनी में इतने ज्यादा अच्छे लीडर नहीं देखे कि समीर मोदी सर जैसे हमारे हैं, कि वो इतना अपनी टीम को लेके, अपने लीडर्स को लेके इतना ज्यादा सोचते हैं, नई नई चीजें लाते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आप देखिए, 1% भी आपको कंप्लेन नहीं मिलती प्रोडक्ट्स में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, और मिल रहे आपको इंडियन प्राइस पे हैं। और ये एक जज्बा है, एक जुनून है जो हमें दिखता है उनके काम करने के तरीके से। तो ये चीजें हमें बहुत ही ना मोटिवेट रखती हैं। तो मैंने इनसे एक प्रॉमिस और लिया है इसके बाद कि हमारा घर होना चाहिए, और आफ्टर शादी के बाद देन मेरा ये ड्रीम है, क्योंकि आई नो कि तब तक ये ड्रीम मोदी केयर से डेफिनेटली पूरा होगा, कि हमारा जो मतलब बच्चा होगा, वो पहले दिन जो स्कूल जाएगा ना, वो मर्सिडीज में जाएगा। yes. मैंने इनको कह दिया होगा, दीपक जी को, कि वो मर्सिडीज में मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल जाना चाहिए। तो ये अचीवमेंट इनको मैंने टारगेट दे दिया है कि ये इनको अचीव करना है। तो हमने इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट जो है ये रखे हुए हैं। तो लाइफ में ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, बट हमने पहले जो हमारे ड्रीम्स है हमने वो अचीव करने हैं। हमारी टीम में भी हम टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क यही होता है कि हम अपनी टीम को साथ में लेके चलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आप खुद के ड्रीम्स अचीव कर रहे हैं तो अपनी टीम के ड्रीम्स भी आपके अचीव हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने सिस्टम को चला साथ में काम किया। और मैं आपको बताती हूँ, अपनी बात करूं अगर मैं, तो कहते हैं ना कि हर इंसान में भगवान ने कुछ ना कुछ एक क्वालिटी अच्छी डाली होती है। तो मैं जो थी बचपन से, मतलब कह लो कि स्कूल टाइम से ही ना, मेरे को बहुत शौक था कि मैं टीवी एक्ट्रेस, टीवी मूवीज बहुत देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि खुद को मैं गुड लुकिंग रखूं। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी क्वालिटी है। तो जब मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करने लगी, तो आगे लोगों को बताने लगी, तो हौली हौली करके मैं मोदी केयर की प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने लगी। और लिटरली मुझे नहीं पता मैं कब मोदी केयर में अर्बन कलर की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। लोग मुझसे पूछने लगे कि आप क्या लगाते हो फेस पे, हमें भी बताइए, हमें भी टिप्स दीजिए, आपका फेस क्लीन कैसे है, आप अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रखती हैं। तो मैं उनको सारी चीजें बताने लगी। बताते बताते वो बताया भी मैंने कैसे, कि मैंने पूरा नॉलेज ली प्रोडक्ट्स की। मैं जो भी चीज यूज करती हूँ, या हमारे प्रोडक्ट जो भी मेकअप के लॉन्च होते हैं, मैं उनको सबसे पहले खुद पे यूज करती हूँ। देन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उनको एक बार रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है, किस लिए बेटर है, कौन सी स्किन को देना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग हम लेते हैं, और हमारी जो कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं हम उनको भी अटेंड करते हैं, जो हमारे मोदी केयर की ट्रेनिंग्स होती हैं। सो ये मस्ट है। अगर हम ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करती मैं, और अगर मैं इसी तरीके से यूज करती प्रोडक्ट, तो मैं आज इतनी परफेक्ट नहीं होती। तो खुद को अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो नॉलेज इज मस्ट। इस बिजनेस में आप जितनी नॉलेज लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और नॉलेज आपको मीटिंग से आती है, ट्रेनिंग से आती है। तो इस तरीके से मैंने खुद की क्वालिटी को देखा, उसको इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करते करते मुझे पता लगा कि जो चीज मैं निग्लेक्ट करी थी इतने सालों से, जो मेरे में थी और मैं देख ही नहीं पा रही थी, वो मैंने यहाँ पे आके देखी, उसको इम्प्रूव किया, बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, लोगों को बताया। तो आज
मैं थैंक्स करती हूँ दीपक जी का, क्योंकि यही मेरे मेंटोर भी हैं, ये गुरु भी हैं रिलायंस में मेरे। हाँ, यही मैनेजर भी थे रिपोर्टिंग। तो साथ में काम करते हुए स्टार्टिंग से कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इनके बिजनेस में काम में रुकावट बन रही हूँ, या इनको नहीं लगा कि मैं रुकावट बन रही हूँ। तो एज अ लाइफ पार्टनर भी हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाना पहचाना और परफेक्टली चूज किया। तो इस तरीके से बिजनेस को हम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है बिजनेस को करते हुए लिटरली। और मैं भगवान से सिर्फ ये प्रे करती हूँ कि भगवान प्रॉब्लम्स देना, प्रॉब्लम्स क्योंकि लाइफ का पार्ट है, प्रॉब्लम्स देना, मगर उन प्रॉब्लम्स को ना लड़ने की हिम्मत भी देना साथ में, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपको आएंगी। आप भगवान से ये मत मांगिए कि प्रॉब्लम्स मत देना, आप बोलिए कि प्रॉब्लम्स देना, मगर उसको लड़ने की पूरी पूरी हिम्मत देना। क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंट है, आप जब कॉन्फिडेंट है, आप जब पूरे पैशनेट है किसी चीज को लेके, तो आप जब भी उस चीज को बार बार बोलेंगे बोलेंगे बोलते जाएंगे, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो चीज सच जरूर होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बेशक उसको टाइम लगता है, बट वो जरूर पूरी होती है। तो मोदी केयर में बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो अभी पूरे होने हैं, तो उसके लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहती हूँ सारे टीममेट्स का, जो भी हमारे टीममेट्स हैं। थैंक यू सो मच। और जो हमारे लीडर्स हैं, मनीष चोपड़ा सर, पूजा मैम, आज उन्होंने मीटिंग जिन्होंने ऑर्गेनाइज की, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। गुरमेल सर, निधि मैम, और हमारे जम्मू में गगन सर हैं, ईशा मैम है, हमारे रमनीत सर है, स्माइली मैम है, और संदीप सर हैं, और बाकी राजन सर हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी लीडर्स हैं उनका मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ।